ये बड़ी खबर देख लेते हैं। टनल के बाहर मेडिकल टीम की बड़ी तैयारी है। टनल में ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया गया है ताकि जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा उन्हें फौरन प्राथमिक उपचार दिया जा सके। टनल के अंदर मेडिकल किट का इंतजाम किया गया है, यानी जो फौरन उन्हें मेडिकल एड पहुंचानी है वो फौरन दी जा सके। अस्पताल में कई इमरजेंसी बेड पहले से ही तैयार रखे गए हैं, यानी जैसे ही टनल से बाहर आएंगे उस समय उन्हें किस बात की जरूरत होगी उसका भरपूर इंतजाम किया गया है। अस्पताल में इमरजेंसी बेड लगाए गए हैं, एक टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया गया है जहां पर फौरन ही प्राथमिक उपचार दिया जा सकेगा। देखिए टनल के अंदर किस तरह से तैयारी की गई है। मेडिकल किट यहां पर मौजूद है, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम भी किया गया है। लगातार इस पूरे प्रोसेस में एक बड़ी जानकारी आ रही है, वो ये है कि एनडीएमए की तरफ से बताया गया है कि रेस्क्यू पर सीधे पीएमओ की निगाह है। प्रधानमंत्री से लगातार डायरेक्शन मिल रहा है। सुरंग में खुदाई के बाद का प्लान भी तैयार है। साथ ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ का ये जॉइंट ऑपरेशन है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और मजदूरों को निकालने में 3 से 4 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री के डायरेक्शन पर ये अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। तो देखिए मजदूरों को निकालने में अभी 3 से 4 घंटे का वक्त लगेगा, यानी ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। एनडीएमए के सदस्य सैयद अता हसनैन से सुनिए इस वक्त की ताजा अपडेट इस ऑपरेशन को लेकर है क्या। ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को आउट ऑफ द 41 एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल। तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे, बीच में कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा। तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं, जिसमें 400 घंटे से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहे हैं अभी तक। पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आखिर तक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए जाएंगे। किसी चीज पर भी प्री मैच्योर कार्रवाई, प्री मैच्योर अनाउंसमेंट करना जो है वो गलत होगा, इट विल बी अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल्स। तो इसलिए पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आपको याद दिला दूं, अंदर 41 हैं, बाहर बहुत लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं इस काम में। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उतना ही महत्व रखती है जितना अंदर वालों की है। बहुत बाधाएं आई हैं इसमें, बिल्कुल जैसे एक अभियान के अंदर होता है कि अभियान में प्लान, ऑपरेशंस के अंदर प्लान बनाए जाते हैं, तजवीजें बनाई जाती हैं, मगर जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च होता है वो तजवीज जो है वो नष्ट हो जाती है। उस तजवीज को दोबारा रिव्यू करना पड़ता है और यू हैव टू कीप रीमेकिंग योर प्लान्स। बिल्कुल वैसा ही हुआ है, वैसी स्थिति यहां हुई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। आर्मी एनडीआरएफ की तैयारियां पूरी हो चुकी है। एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल भी पूरी कर ली है। पाइप के अंदर रैंप बनाने का काम जारी है। रैंप पर स्ट्रेचर से मजदूरों को फिर बाहर निकाला जाएगा, मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। तो ये देखिए तस्वीरें, इसी पाइप से बाहर आएंगे। ये जो पाइप आप देख रहे हैं जहां पर टीम लगी हुई है, हमारे जवान लगे हुए हैं, इसी पाइप के सहारे बाहर आएंगे मजदूर और उसके बाद उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। इमरजेंसी अस्पताल वही बनाया गया है जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे। साथ ही जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा उन्हें एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी की गई है। टनल के पास चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। जरूरत पड़ी तो मजदूर एयरलिफ्ट भी किए जाएंगे। जिन भी मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की जरूरत होगी उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया गया है। जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो मजदूरों को एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है और इसकी तैयारी पहले से की गई है। इसीलिए चिनूक हेलीकॉप्टर को भी तैनात रखा गया है टनल के ठीक बाहर।